बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने ताज़ा तरीन कार्रवाई के अंदर 30 भारतीय स्पॉन्सर जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस वक्त जो यूक्रेन है उसके ऊपर बहुत ही खौफनाक हमले शुरू हुए हैं। जो दारुल हुकूमत है वो इस वक्त बहुत बड़ी तबाही से दो चार हुआ है। सैकड़ों की तादाद में हलाकतें हुई हैं रशिया के इस अटैक में। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई है। हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरहदों पर जो है वो धावा बोलने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बड़े पैमाने पे हथियार जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसके पीछे आपको पता है कि सारी की सारी गेम यही है कि भारत की जो मोदी सरकार है जो उसको धचका लगा है, उस धचके को कवर करने के लिए वो अब कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे कि जिससे ये अपनी साख को बहाल कर सकें। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताएं कि ये जो मौजूदा सिनेरियो है इसके अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान बड़ी डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर मॉडर्न वारफेयर का यूज़ करते हुए भारत को सरप्राइज़ दिया है। खुद उनके जो तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक भारत जंग लड़ने के काबिल नहीं रहा। लेकिन अब चूँकि मोदी ने ये कहा था जी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नाज़रीन उसी सिलसिले में अब एक बार फिर पाकिस्तानी सरहदों के करीब भारत ने जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, भारत की जानिब से दरअंदाजी करने की कोशिश जो है वो तो मुसलसल की जा रही है, लेकिन अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी माहौल बनाने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान की शाहीन इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान ने भारत की जो जड़ें हैं उनको जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने जो फितनल ख्वारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, उनकी मुकम्मल तौर पे सफाया करने का जो है वो इस वक्त ऑपरेशन जारी कर रखा है। अब नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है इसमें एक तो ये है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद, फितनल ख्वारिज जो है नाज़रीन, जो TTP के जो दहशतगर्द हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद 30 के करीब दहशतगर्द नाज़रीन वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। और ये वो थे नाज़रीन जो कि अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और पाकिस्तान के अंदर अभी जो बदअमनी की कार्रवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम के दौरान जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए आए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 30 को जहन्नुम वासिल कर दिया। तो भारत का एक और बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर नाकाम हो चुका है। नाज़रीन, एक तरफ ये है, दूसरी जानिब BLA के दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ जो पाकिस्तान और ईरान है ये मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में बहुत भरपूर कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। अभी नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी की तकलीफ भारत को है। अब वो ये चाह रहे हैं कि जो उनको ईरान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर मौका मिल रहा था वो अब मौका उनके हाथ से निकल रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर चूँकि रशिया ने बाकायदा तौर पे इनको जो है वो तस्लीम कर लिया, इनकी हुकूमत को अफ़गानिस्तान की, और चाइना ने भी उन्हें कह दी कि हम तुम्हारी हुकूमत को तस्लीम करेंगे, लेकिन ये जो फितना और ख्वारिज हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये जो बड़ी तादाद में दहशतगर्द हैं जो भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं, इनको अगर तुम ख़त्म नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ताउन नहीं करेंगे, मंसूबे नहीं देंगे। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान ने भी वहाँ पे नाज़ुमुल उमूर की जगह पे अपना बाकायदा सफ़ीर तैनात कर दिया अफ़गानिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान और ईरान की हुकूमत, यानी दोनों हुकूमतों के दरमियान कोऑर्डिनेशन चल रही है और यही सिचुएशन जो है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है कि अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता बराह रास्त जंग का रह जाता है कि ये बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जंग करे, क्योंकि प्रॉक्सी वार के अंदर ये अब बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ईरान ने ख़ास तौर पे नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स को पकड़ा और भारत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ईरान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो इस वक्त
फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के पास ये बड़ा गोल्डन चांस है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो भारत है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपनी फ़ौजों को ले आया, वहाँ पर जंगी मशक़ें उसने शुरू कर दी हैं, कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे वजह यही है कि ये पाकिस्तान की तवज्जो दूसरे महाज़ के ऊपर करके, यानी मशरक़ी महाज़ के ऊपर अब ये हमला करने की सख्त अभी फ़िलहाल नहीं रखता कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, लेकिन ये अब कर ये रहा है कि ये यहाँ से दबाव बढ़ाएगा और जो फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान है उनको ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए ताकि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने में या फिर जो उनको इन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं दहशतगर्दी के उनको वो मुकम्मल कर सके। तो इसी वजह से मुमकिन तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी इन्होंने जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तैयार और दुश्मन ने अगर कोई मिसएडवेंचर किया तो उसको पहले से ज़्यादा बड़े सरप्राइजेज़ मिलने वाले हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि जो रशिया है और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो भी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि कीव जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत है उसके ऊपर बहुत ही खौफनाक हमला रशिया की जानिब से किया गया है। रूस की जानिब से नाज़रीन ये जो हमला है ये तकरीबन इसमें 18 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और 50 ड्रोन जो हैं वो उन्होंने टारगेट्स को हिट किया, जिससे पूरे का पूरा कीव यानी जो दारुल हुकूमत है उनका यूक्रेन का वो पूरे का पूरा इस वक्त धुएं की लपेट में, काला स्याह धुआं जो है उसकी लपेट में, उसकी वजह बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और एमुनिशन डिपो जो हैं वो तबाह हुए हैं। बहुत बड़ा जो इसका यूक्रेन का जो असला डिपो था मेन वो उन्होंने उड़ा दिया है। तो रशिया ने एक बार फिर वार्न किया है ज़ेलेंस्की को, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे जो है वो हथियार डाल दो, अदरवाइज़ फिर पूरे का पूरा यूक्रेन तुम्हें हाथ से धोना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगी यूक्रेन से। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान जो है वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत स्मार्टली खेल रहा है। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ईरानी प्रेसिडेंट है वो दूसरी चेयर छोड़ के तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके बैठ जाते हैं और उनसे बड़ा पुरतपाक तरीके से मिलते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सफारती सतह पे गेम को खेल रहा है। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है, वो ये है कि ईरान जो है वो चाइना से जदीद तरीन जंगी तैयारे हासिल कर रहा है। शुनीद ये है कि 40 के करीब J-10C जो जंगी तैयारे ये ईरान हासिल कर रहा है और उनके पायलट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान करेगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर पायलट ट्रेनिंग पाकिस्तान की और चाइना की ये जंगी तैयारे टेस्टेड इन वॉर हो तो फिर जो है वो दुश्मनों के ऊपर हैबत तारी होनी बनती है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।